पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायतामास्मिन् राष्ट्रे राजन्य इषव्यः शूरो महारथो जायतान्ते धेनुर्वोढा नड्वानाशः सप्तिः पुरन्धर्योषा जिष्णोरथेष्ठा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतान्निकामे निकामेनः पर्जन्यो वर्षतु फलिन्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्। श्रियमेवावरुन्धे शीते वाते पुनन्निवेत्याह क्षेमो वै राष्ट्रस्य शीतो वातः क्षेममेवावरुन्धे। हरिः ओम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। भरतखण्डस्य उत्तरे भागे स्थिते हरिद्वारक्षेत्रे महाकुम्भस्य शुभावसरे अद्वैतमिति अद्वैतपरम्परासन्न्यासिनां समावेशः समायोजितः विद्यते। अस्मिन् मङ्गलावसरे सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहर्तुं समुपस्थितोऽस्मि। वेदान्तभारतीसंस्थायाः महासंरक्षकाणां दक्षिणाम्नाय शृङ्गेरी शारदापीठाधीशानां परमपूज्यानां श्री श्री भारतीतीर्थमहास्वामिनाम् एवं तेषां करकमलसञ्जातानां परमपूज्यानां श्री श्री विधुशेखरभारतीस्वामिनां पदारविन्देभ्यः साष्टाङ्गं प्रणम्य वेदान्तभारतीसंस्थायाः संरक्षकाणां यडतरे श्री योगानन्देश्वरसरस्वती मठाधीशानां परमपूज्यानां श्री श्री शङ्करभारतीमहास्वामिनाम् एवं तेषां करकमलसञ्जातानां पूज्यानां श्री श्री ब्रह्मानन्दभारतीस्वामिनां चरणारविन्देभ्यः प्रणामाः समर्प्यन्ते। एतेभ्यः प्रणामपुरस्सरं स्वागतं च व्याहरामि। एतेषाम् अनुमतिं सम्प्रार्थये। अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य इमं समावेशं प्रति महामण्डलेश्वराः महान्तः अन्ये यतिवरेण्याः समागताः सन्तः स्वीयदिव्योपस्थितिभिः मञ्चम् अलङ्कृतवन्तः सन्ति। एतेभ्यः सर्वेभ्यः पूजनीयेभ्यः यतिवरेण्येभ्यः अहं वेदान्तभारतीसंस्थापरतया नमस्कारपुरस्सरं सविनयं हार्दं स्वागतं व्याहरामि। एवं अत्र सभायाम् उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः यतिवरेण्येभ्यः तथा पत्रिकाप्रतिनिधिजनेभ्यः स्वागतं व्याहरामि इति शम्। इदानीम् अहं परमपूज्यानां महामण्डल अधीश्वरान् स्वामिनां चिदम्बरानंद सरस्वती स्वामिनः प्रार्थये अग्रे इमां सभां नयन्तु इति। हरि ओम। श्री हरिद्वार कुंभ के पावन अवसर पर समावेश आयोजित किया गया है और हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार कार्यक्रम के आरंभ से पूर्व
महानुभावों की स्वागत की परंपरा है। यद्यपि आमंत्रित महापुरुष अभी तक सभी उपस्थित नहीं हो सके हैं, जो भी यहाँ मंच पर उपस्थित हैं उनके स्वागत के उपरांत और फिर इस कार्यक्रम को हम आगे लेके चलेंगे। तो सबसे पहले मैं निवेदन करता हूँ कि जो भी हमारे विद्वान ब्राह्मण भूदेव हैं, वे सबसे पहले इस आश्रम के अध्यक्ष, जहाँ हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, सूरतगिरी बंगला के अध्यक्ष परमादरणीय परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद महामंडलेश्वर श्री स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज का स्वागत किया करें। अत्र उपस्थितान् सर्वानपि यतिवरेण्यान् साष्टांगं प्रणम्य किञ्चित् विषयं प्रस्तोतुम् अहम् अत्र अभिलषामि। शङ्करभगवत्पादाः ब्रह्मसूत्रभाष्ये प्रथमाधिकरणे इदं वाक्यमुक्तवन्तः, तत्र अविचारे यत्किञ्चित् प्रतिपद्यमानः निःश्रेयसात् प्रतिहन्येत अनर्थञ्च यात्। तात्पर्यम् इदमस्ति, यत्किञ्चिदर्थं ज्ञात्वा लोकः अनर्थमेव प्राप्नुयात्। सर्वोऽपि लोकः सुखेन युक्तो भवतु इति शङ्करभगवत्पादानां दृष्टिः। भगवतः परमात्मनः श्रीकृष्णस्य लोकसङ्ग्रहदृष्टिः या अस्ति, सा दृष्टिरेव शङ्करभगवत्पादानामपि अस्ति इति अस्मात् वाक्यात् वयं सम्यक् ज्ञातुं शक्नुमः। अनेनैव उद्देशेन श्रीशङ्करभगवत्पादाः उत्तमाधिकारिणः उद्दिश्य प्रस्थानत्रयभाष्यं रचयामासुः। मध्यमाधिकारिणः उद्दिश्य प्रकरणग्रन्थान् अलिखन्। सामान्यजनान् उद्दिश्य स्तोत्राणि रचयामासुः। अत्र इदमेव कारणं, ये विद्वांसः यथा वेदप्रतिपाद्यं विषयं जानीयुः, तथैव पामराः अपि तद्विषयं हृदि सम्भावयेयुः इति एषा तेषां दृष्टिरस्ति। अतः एव तेषाम् एषा शैली दृष्टा। अपि च इदं वक्तव्यमस्ति, यदा बदरीनाथक्षेत्रे भाष्याणि स्तोत्राणि च विरचय्य काशीं प्रत्यागताः, ते तत्र बहून् शिष्यान् अध्यापयामासुः। यतः ग्रन्थप्रणयनेन सर्वेषां तत्र स्थितः विषयः अवगतो भवति इति न, अतः ते शिष्यान् अध्यापयामासुः। अतः स्वविषयस्य प्रसारणार्थं तैः अयं प्रयत्नः कृतः। द्वितीयप्रयत्नोऽपि दृश्यते। यदि कश्चन विद्वान् इमं विषयम् अङ्गीकरोति, तदनुसारिणः सर्वे अपि तं विषयम् अवश्यम् अङ्गीकुर्युः इति भगवत्पादाः पूर्वमेव अचिन्तयन्। अत एव कुमारिलभट्टान् द्रष्टुं ते गताः, किन्तु ते प्रायश्चित्तार्थं तुषाग्नौ स्थिताः। किन्तु मण्डनमिश्रैः सह तैः तत्त्वबुभुत्सुकथा रूपः वादः कृतः, येन च मण्डनमिश्र महाभागैरपि शङ्करभगवत्पादैः प्रतिपादितः विषयः अङ्गीकृतः। अत एव तेषां शिष्याः सम्बभूवुः इति एतत् भगवत्पादानां संक्षिप्तं चरितम्। अस्यां परम्परायामेव आगताः एडतोरे श्री योगानन्देश्वर मठाधीशाः
ಶ್ರೀ ಶಂಕರಭಾರತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿನಃ ಇತಃ 25 ವರ್ಷೇಭ್ಯಃ ಪ್ರಾಕ್ ವೇದಾಂತಭಾರತಿ ಇತಿ ಸಂಸ್ಥಾಂ ಸಂಸ್ಥಾಪಯಾಮಾಸು. ಇಯಂ ವೇದಾಂತಭಾರತಿ ಬಹೂನಿ ಕಾರ್ಯಾಣಿ ಪೂರ್ವಂ ಕೃತವತಿ, ತೇಷಾಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶನಂ ಭವತಿ ಅತ್ರ. ಕಿಂಚಿತ್ ಅಸ್ಮಿನ್ ಚಿತ್ರೆ ಭವತಾಂ ದೃಷ್ಟೇಃ ಪ್ರಸಾರಃ ಭವತು ಇತಿ ಅಹಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯೆ. अस्याः वेदान्तभारत्याः महासंरक्षकाः सन्ति शारदापीठाधीश्वराः श्री परमपूज्य भारतीतीर्थमहास्वामिनः. संरक्षकाः सन्ति श्री शंकरभारती महास्वामिनः, ये अत्र इदानीम् अस्माकं पुरतः उपस्थिताः सन्ति. वेदान्तभारत्या इमानि कार्याणि कृतानि, तदर्थम् इदानीम् अस्माकं पुरतः याः पङ्क्तयः दृश्यन्ते ताः पङ्क्तीः पठन्तु, तदा ज्ञायते किं वेदान्तभारत्या कृतमिति. शङ्करसरस्वती महाभियानम्, अत्र शङ्कराचार्यैः विरचितानि स्तोत्राणि सर्वत्र तथा प्रसारितानि, येन सर्वे अपि बालाः, स्त्रियः, सामान्यजनाः अपि तानि स्तोत्राणि पठितुं शक्नुवन्ति अद्यापि. तस्य महाभियानस्य इदं फलमस्ति. समुद्रलहरी महाभियानं राष्ट्रे एव प्रसिद्धं. तद्विषये अनन्तरम् अहं किञ्चित् विस्तरेण कथयामि. शिवलहरी इत्यस्ति, तत्र विशेषेण शिवसम्बन्धिनः स्तोत्राणि अस्माभिः तत्र आयोजितानि. आनन्दसिन्धु महाभियानम् इति, तस्मिन् कार्यक्रमे आचार्यैः विरचितानि इमानि स्तोत्राणि तत्र सङ्गृहीतानि. तत्र सुब्रह्मण्यभुजङ्गस्तोत्रम् इत्यादीनि. बोधरूपानुसन्धानमहाभियानं, तत्र विशेषेण दक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् आयोजितम्, अन्यदपि स्तोत्रम् आयोजितं. तच्च विस्तरेण किञ्चित् उच्यते अनन्तरं. विवेकदीपिनी महाभियानम्, इदञ्च महाभियानं सफलं जातमस्ति. विशेषेण कर्नाटकेषु ये पाठशालायां शालायां च छात्राः भवन्ति, ते छात्राः विवेकदीपिनी इति कक्षां प्रविश्य शङ्कराचार्यैः विरचितः यः प्रश्नोत्तरमालिका ग्रन्थः अस्ति, तं ग्रन्थं सर्वे अपि पठन्ति इति तु अद्यापि अस्माकम् आश्चर्यम् आवहति. अग्रे एतेषां कार्याणां आयोजनार्थम् अयं क्रमः अस्माभिः आश्रितः. यदा महानगरं न भवति, नाम जिल्लास्तरः भवति, तदा अयं क्रमः अस्माभिः आश्रितः. तत्र जिल्लासञ्चालकः, तालूकुसञ्चालकः, केन्द्रसंयोजकाः, पारायणकर्तारः इति. तत्र यद्यपि जिल्ला तालूक् इति शब्दद्वयं संस्कृतं न, तथापि स्पष्टप्रतिपत्ते तल्लिखितमस्ति. एतेषाम् आयोजकानां द्वारा एव पूर्वं यानि ये कार्यक्रमाः अस्माभिः उक्ताः, तेषां कार्यक्रमाणां निर्वहणं भवति. यतः जिल्लामध्ये कश्चन सञ्चालकः भवति चेत् तत्परितः ये भवन्ति कार्यकर्तारः, तान् सर्वानपि सः संयोज्य कार्यं करोति. अनन्तरं तालूकास्थलमध्ये यः कार्यकर्ता भवति, सः अन्यान् कार्यकर्तॄन् संयोजयति. अनन्तरं केन्द्रसंयोजकाः, एकैकं केन्द्रं भवति, यस्मिन् केन्द्रे बहवः बालाः, स्त्रियः, सामान्यजनाः अपि आगत्य स्तोत्राणि पठन्ति. तत् केन्द्रम् इति. तादृशानि केन्द्राणि कृतानि. तादृशान्येव केन्द्राणि इदानीमपि अत्र हरिद्वारक्षेत्रे 25 सन्ति इति तु अहं वक्तुम् उत्साहे.
पारायणकर्तारस्तु सर्वे तत्र पठितारः इति। यदा महानगरं भवति, यथा दिल्लीनगरं, यथा बेङ्गळूरुनगरं, कल्याणनगरम् इति उच्यते, तदा तत्र किञ्चित् अन्यः विभागः कर्तव्यो भवति। तत्र जिल्ला इति विभागो न भवति। अतः एकैकं प्रदेशमपि विभज्य तत्र प्रमुखाः आयोजिताः। अतः साकेतप्रमुखाः, अयोध्याप्रमुखाः, वलयप्रमुखाः, केन्द्रसंयोजकाः, पारायणकर्तारः इति। तत्र मठस्य देवः अस्ति श्रीरामः। अत एव तत्र विभागस्य नाम्नि अपि तादृशनामानि योजितानि साकेतप्रमुखाः इति, अयोध्याप्रमुखाः इति। साकेतप्रमुखः अत्यन्तं प्रमुखः भवति, तस्य अधस्तात् एते भवन्ति अयोध्याप्रमुखाः। ते भवन्ति प्रायः 16-20 महानगरम् अनुसृत्य तादृशाः जनाः भवन्ति। वलयप्रमुखाः ततः अधस्तात् भवन्ति। एवं कृत्वा सर्वे अपि प्रथमं कार्यकर्तारः तत्र सम्मिलिताः भवन्ति। अनन्तरं पारायणकर्तॄन् एकत्र समावेशयितुं सर्वे यतन्ते इति क्रमः। एतादृशप्रयत्नेनैव इदानीं वक्ष्यमाणाः विषयाः अस्माभिः अवगन्तुं शक्यन्ते। यदा एतादृशकार्यकरणं भवति तदा पुस्तकमपेक्षितं भवति। यदि सौन्दर्यलहरी पठितव्या भवति तदा बृहत् पुस्तकं नेतुं न शक्यम्। अतः केवलं सौन्दर्यलहरीयुक्तमेव पुस्तकं तत्र प्रकाशितमस्ति। तथैव आनन्दसिन्धुः पूर्वं एकस्मिन् महाभियाने कानिचन स्तोत्राणि योजितानि इति मया उक्तं। तानि स्तोत्राणि तस्मिन् पुस्तके सन्ति। अत्यन्तं लघुपुस्तकं भवति। एतादृशानि पुस्तकानि प्रथमं प्रकाशितानि। सर्वेपि पारायणकर्तारः हस्ते गृहीत्वा इदं पठन्ति। इदञ्च पुस्तकं निःशुल्कं दीयते सर्वेभ्यः अपि। लक्षाधिकाः तत्र पारायणकर्तारः पूर्वं सम्मिलिताः अभवन्। ते सर्वे अपि इदं पुस्तकं गृहीत्वा एव अपठन् इति वक्तुं महान् सन्तोषः भवति। एतत् सर्वं कर्तुं पूर्वं किञ्चित् चिन्तनीयं भवति। एतत् चिन्तनार्थम् अत्र बहवः ज्येष्ठाः सन्निहिताः सन्ति। तत्र श्रीचरणाः सन्ति। यदि अस्मिन् वर्षे किञ्चित् कार्यं करणीयं भवति तदा पूर्वमेव ये ज्येष्ठाः कार्यकर्तारः भवन्ति ते सर्वेपि ज्येष्ठकार्यकर्तारः तत्र एकत्र सम्मिलन्ति। श्रीचरणानां सूचनानुसारेण यद्यद् कर्तव्यं तत्सर्वमपि तत्र चिन्तयन्ति। दिनद्वयं प्रायः प्रतिवर्षम् इदं प्रचलति। यदा यदा महाभियानं प्रवर्तते महाभियानात् प्राक् एतादृशं चिन्तनं सदा प्रवर्तते इति स्थितिः। तदा एव कार्यस्य सिद्धिः भवति। श्रीचरणाः अपि अत्र इदानीं समुपस्थिताः शङ्करभारतीमहास्वामिनः सर्वत्र प्रवासं कुर्वन्ति। यथा यदि मुख्य डिस्ट्रिक्ट् प्लेस् नाम जिल्ला स्थलं भवति, जिल्लास्थले अपि तत्र गत्वा तत्र ये कार्यकर्तारः भवन्ति तान् उद्दिश्य अपि इदानीं यद् अस्माभिः चिन्तितमस्ति तत्सर्वमपि कथम् अनुष्ठेयम् इत्येतदर्थं तत्र चिन्तनं क्रियते। तदर्थं तत्र आगताः कार्यकर्तारः तत्र सन्ति। ते द्रष्टव्याः। पारायणकेन्द्राणि सन्ति इति पूर्वं मया उक्तं। पारायणकेन्द्रेषु स्तोत्रस्य अभ्यासः। तत्र प्रथमचित्रे स्त्रियः सन्ति, द्वितीयचित्रे अपि सन्ति। तथैव पार्श्वे छात्राः सन्ति। ते सर्वेपि पारायणकेन्द्रेषु एकां होरां यावत् प्रायः ते पठन्त्येव। प्रथमं तत्र अध्यापकः अध्यापिका वा प्रथमं बोधयति, अनन्तरम् अनुच्चारणं कुर्वन्ति। ते सर्वे अपि शुद्धं पठन्ति, एकेन रागेण पठन्ति इति तो विशेषः। सप्तोत्तर 2000तमे
वर्षे बेङ्गलूरुनगरे अयं सौन्दर्यलहरी कार्यक्रमः तत्र सम्पन्नः। अयमेव महान् कार्यक्रमः यत्र लक्षाधिकाः नाम वस्तुतः लक्षाधिकाः वयं कदाचित् कथयामः बहवः सम्मिलिताः सहस्राधिकाः जनाः इति, तथा न, किन्तु लक्षजनाः नाम लक्षजनाः एव तत्र आसन्। तादृशीं सभां दृष्ट्वा भूतपूर्व गृहमन्त्री श्रीमान् माननीयः लाल् कृष्ण अद्वानी महोदयः उक्तवान्, मम जन्मनि एतादृशी सभा न दृष्टा, यस्यां सभायाम् एकेन कण्ठेन एकेन ध्वनिना एतादृशं संस्कृतश्लोकं पठन्ति सर्वे अपि इति मम आश्चर्यं जनयति इति ते तत्र आश्चर्यं प्रकटितवन्तः। तादृशः महान् कार्यक्रमः बेङ्गलूरुनगरे अभवत्। तत्र कार्यकर्तृषु अस्मासु अपि सन्देहः आसीत्, किम् एतावन्तः जनाः तत्र सम्मिलिता भवेयुः उत न इति, किन्तु तादृशः महान् जनसम्मर्दः एव तत्र सम्पन्नः इति तु विशेषः अस्य कार्यक्रमस्य। शिवलहरी इति यत्र शिवसम्बन्धीनि स्तोत्राणि भवन्ति, तादृशानि स्तोत्राणि योजितानि, सर्वाणि अपि भगवत्पादैः रचितानि स्तोत्राण्येव, तादृशानि स्तोत्राणि अत्र संयोजितानि। तादृशमहाभियानमपि कृतं। महाभियानार्थं यथा पूर्वं मया उक्तं स एव क्रमः अनुसृतः। तेनैव क्रमेण सर्वेषु केन्द्रेषु अपि अभ्यासं कृत्वा अत्र समागताः विशेषेण स्त्रियः सन्ति, पुरुषाः अपि सन्ति। ते अपि तत्र आगताः। 10-2000 वर्षे अयं कार्यक्रमः बेङ्गलूरुनगरे सम्पन्नः। यथा स्त्रियः पुरुषाश्च तत्र सौन्दर्यलहरी पठनं कृतवन्तः, तथैव छात्राश्च। आश्चर्यं जनयति, प्रायः तस्मिन् प्रदेशे याः तत्र स्त्रियः भवन्ति ताः प्रतिशालं गत्वा तत्र मुख्य उपाध्यायं सम्प्रार्थ्य वयम् अत्र पाठयामः, निःशुल्कं पाठयामः इति प्रयत्नं कृतवन्तः। अतः तासां प्रयत्नेनैव एतावन्तः छात्राः अत्र समागताः। इस्रो अध्यक्षः किरणकुमारमहोदयः तत्र उद्घाटनार्थं समागतः आसीत्। अयञ्च कार्यक्रमः यथा लालकृष्ण अद्वानी महोदयः तत्र समागतवान्, तस्मिन् समये यावन्तः जनाः आसन् ततोप्यधिकाः जनाः आसन् सौन्दर्यलहरी पठनार्थं समागताः। अस्य भरतवर्षस्य प्रधानमन्त्री माननीयः श्री नरेन्द्रमोदी महोदयः दृष्ट्वा अत्यन्तम् आश्चर्यचकितो बभूव। उक्तवांश्च, अहमपि सौन्दर्यलहरीं पठामि, किन्तु एतावन्तः जनाः एकत्र मिलित्वा एवं सौन्दर्यलहरीं पठन्ति इति तु मम महान् सन्तोषः इति कृत्वा स्वयमपि सः सौन्दर्यलहरीं पठितवान् तस्मिन् कार्यक्रमे। स च विशेषः, सः अत्यन्तं सन्तुष्टान्तरङ्गः बभूव अनेन कार्यक्रमेण इति तु वक्तव्यं नास्ति। विवेकदीपिनी नाम प्रश्नोत्तररूपेण ग्रन्थः रचितः अस्ति शङ्करभगवत्पादैः। तत्र कश्चन प्रश्नः भवति, को गुरुः अधिगततत्त्वः इति उत्तरम् इत्येवं रूपेण तत्र प्रश्नोत्तरमालिकायां क्रमः भवति। तद्विवरणार्थं किञ्चन कार्यागारं कर्तव्यम् आपतितम्। अतः तादृशं किञ्चन कार्यागारम् अत्र अस्ति। अत्र सम्मिलिताः सर्वे अपि शिक्षकाः, न तु पारायणकर्तारः। एते शिक्षकाः प्रथमम् अत्र शिक्षां लब्ध्वा प्रस्थिताः इति। विवेकदीपिनी इति कार्यक्रमः इति मया उक्तं।
तत्र प्रश्नोत्तरमालिका ग्रन्थः पाठ्यत्वेन आयोजितः, किन्तु इदं वक्तुं महान् मे सन्तोषो भवति। 10 भाषासु अनूद्य सः ग्रन्थः प्रकाशितः अस्ति। प्रकाशनं दिल्ल्यां भवतु। माननीयः उपराष्ट्रपतिः तत्र समुपस्थितः आसीत्। श्रीमान् वेङ्कय्यनायडु महोदयः पुस्तकं प्रकाशितवान्। दिल्लीनगरे 10 भाषासु अनूद्य प्रकाशितं तत् पुस्तकं। तस्य पुस्तकस्य विमोचनं लोकार्पणं कृतं दिल्ल्याम्। इदं तु विद्यालयेषु तत्र छात्राः कथं पठन्ति इति प्रदर्शनार्थं चित्रद्वयं दर्शितम् अस्ति। अग्रे अयं च विशिष्टः कार्यक्रमः। यथा प्रौढाः पुरुषाः स्त्रियश्च सौन्दर्यलहरीं पठितवन्तः, तथैव एते सर्वे अपि छात्राः, विद्यालये ये सन्ति छात्राः, ते सर्वेपि छात्राः विवेकदीपिनी कक्षां नाम विवेकदीपिनी पठनार्थं समागत्य तत्र प्रश्नोत्तररूप इमं ग्रन्थं सम्यक् अधीतवन्तः। तथैव तत्र समर्पणमपि कृतवन्तः। अत्र महान् बालसम्मर्दः एव, बालकानां सम्मर्दः एव दृश्यते इति तु वक्तुम् अहम् अभिलषामि। एतावत् उक्त्वा अन्ते इदं निरूप्य अहं विरन्तुम् इच्छामि। इदानीन्तन गृहसचिवः अमितशाह महोदयः समुपागतवान्। पूर्वं यत् चित्रं दृष्टं, बालकानां कृते एव यः कार्यक्रमः कृतः, तादृशकार्यक्रमस्य उद्घाटनार्थं सः महाभागः आगतवान्। बालान् सर्वान् अपि दृष्ट्वा सः अत्यन्तं सन्तोषं प्रकटितवान्। एवं बालाः संस्कृतश्लोकान् अत्यन्तं शुद्धं पठन्ति इति तु महान् मे सन्तोषः इति उक्तवान् इति उक्त्वा अहम् अत्र विरन्तुम् इच्छामि। सर्वेभ्यः प्रणामाः। बात है कि पूज्यपाद श्री शंकर भारती महाराज स्वामी जी के मार्गदर्शन में भगवान श्री शंकराचार्य के उपदेशों को जन जन पहुँचाने के लिए, जन जन तक पहुँचाने के लिए अनेक जिला स्तर से लेकर के और प्रदेश और राष्ट्र स्तर तक प्रयास किए जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, 1-1 लाख लोगों के बीच में सौंदर्य लहरी का पाठ, अनेक राजनेताओं के मध्य में, उनकी उपस्थिति में, जो बड़े बड़े पद पर आसीन हैं उनके मध्य में भगवान शंकराचार्य के द्वारा रचित स्तोत्रों का पाठ, उनके प्रयासों को आपने देखा। और मैं अब निवेदन करता हूं कि उन्हीं के द्वारा हम उनके उद्देश्यों को समझने और जानने का प्रयास करेंगे। परम पूज्य श्री शंकर भारती महास्वामिना। रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। अद्यतनसभायाम् अस्माभिः 3 विषयेषु चिन्तनं चर्चा करणीया अस्ति। अनुवादं कुर्वन्ति वा? हरिब्रह्मेंद्र आनंद हिंदी में अनुवाद करते हैं क्या? हिंदी में वो बोलेंगे अर्थ। हरिब्रह्मेंद्र जी बोले। हाँ, वो तो वहाँ है अनुवाद। आवश्यक तो अनुवाद कीजिए। त्रयः विषयाः एवं सन्ति। प्रथमः विषयः भविष्यति काले भगवत्पादानां सन्देशं केन प्रकारेण समाजं प्रति नेतुं शक्नुमः वयम्। द्वितीयः विषयः शङ्करभगवत्पादैः विरचितानां श्लोकानां पठनं पाठनं पारायणव्यवस्था। तृतीयः विषयः अस्ति सर्वत्र प्रतिवर्षं शङ्करजयन्ती महोत्सवस्य आचरणम्।
भवताम् आश्चर्यं भवेत् एतेषु विषयेषु चिन्तनं किमस्ति, चर्चाविषयः अत्र कः अस्ति इति आश्चर्यं भवेत्। किन्तु वयं जानीमः अद्यत्वे इदानीन्तनकाले जनाः भगवत्पादानां विषये श्रद्धां गौरवं च स्थापितवन्तः, रक्षितवन्तश्च। किन्तु भगवत्पादैः ये उपदेशाः उपदिष्टाः तेभ्यः विषयेभ्यः सर्वे विमुखाः सन्ति। इति कारणतः समाजे अस्माकं देशे सर्वत्र समस्याः प्रतिदिनं वर्धन्ते इति तु सत्यमेव अस्माभिः अङ्गीकरणीयम्। अतः वेदान्तभारत्याः प्रयत्नः यद्यपि भगवत्पादानाम् उपदेशः समुद्र इव विशालः गभीरश्च, अथापि सामान्यान् उद्दिश्य येन प्रकारेण यान् उपदेशान् वयं नेतुं शक्नुमः इति विचारः यदि अस्माभिः सर्वैः मिलित्वा न क्रियते तदा तु इदं कार्यं कर्तुं न शक्नुमः। एका संस्था करोति चेत् तेन वयं किमपि साधयितुं न शक्नुमः, किञ्चित् फलं साधयितुं शक्नुमः। किन्तु देशे विद्यमानाः अद्वैतपरम्परायाम् आगताः ये वयं सन्यासिनः स्मः, आश्रमस्थाः स्मः, अथवा पीठाधीशाः स्मः, अथवा महामण्डलेश्वरादयः आचार्यमहामण्डलेश्वरादयः ये वयं स्मः, वयं सर्वे सम्भूय सामान्यजनान् उद्दिश्य कान् विषयान् केन प्रकारेण नेतुं शक्नुमः इति यदि चिन्तयामः तदा तु अवश्यं समाजः अङ्गीकरोति, प्रत्येकोपि एतान् विषयान् स्वीकृत्य स्वजीवनं श्रेयोमार्गे नेतुं शक्नोति इति तु सत्यम्। इदानीमेव चित्रं भवन्तः दृष्टवन्तः, चित्रे सर्वं प्रत्यक्षरूपेण दर्शितमस्ति। अतः अत्र ये महान्तः इदानीं वेदिकायाम् उपविष्टाः एवमेव अधः अपि भवन्तः सन्ति, एतेषु विषयेषु इदानीं स्वाभिप्रायः प्रकटनीयः इति वेदान्तभारत्याः आशयः। तत्र एवमस्ति, समाजे मुख्यरूपेण विद्यार्थिनः, द्वितीयः अंशः युवानः युवकाः, अनन्तरं तावदेव प्रमुखं भवति महिलानां पात्रं समाजे। एवं त्रिषु मार्गेषु वयं विशेषतः उपायं स्वीकृत्य तान् सर्वान् प्रति उपदेशं वयं श्रावयामश्चेत् ते जीवने अनुसरन्ति चेत् तदा सहजतया समग्रः समाजः अनुसृतः भवति इति तु भवन्तः सर्वे जानन्ति। अनया दृष्ट्या आधुनिकानि साधनानि अपि उपयुज्य आधुनिककाले वर्तमानकाले कथं भगवत्पादानाम् उपदेशं वयं समाजं प्रति श्रावयितुं शक्नुमः इति विषये इदानीम् अस्माभिः विचारः उपस्थातव्यः। तस्य उपोद्बलकरूपेण अस्माभिः स्तोत्राणां पठनं पाठनम् इत्यादिकं चिन्तनीयं भवति। यथा इदानीं मया उक्तं, यदि भाष्यं वयं सामान्यजनान् प्रति नयामश्चेत् ते अवगन्तुं न पारयन्ति। न केवलं भाष्यं, प्रकरणग्रन्थानपि वयं नेतुं न शक्नुमः। अतः स्तोत्राणि चेत् सामान्याः अपि जनाः तद् स्वीकुर्वन्ति, प्रतिदिनं जीवने तद् स्थापयन्ति, रक्षयन्ति अभ्यासं कृत्वा। तेन तेषां महान् आनन्दः अपि भवति, मनःशुद्धिः भवति। न केवलम् एतावत्, तत्र भगवत्पादैः उपदिष्टानि तत्त्वानि अपि ते ज्ञातुं प्रभवन्ति। इति कारणतः वेदान्तभारती स्तोत्रद्वारा जनान् प्रति नेतुं प्रयत्नं कुर्वती अस्ति। अतः इदानीं तद्विषयेपि अस्माभिः अन्ये उपायाः सन्ति चेत् वक्तुं शक्यन्ते। तद् बौद्धदिनमस्ति। एवमेव शङ्करजयन्तीमहोत्सवः। अत्र आगत्य मया यदा सम्पर्कः आरब्धः तदा केचन उक्तवन्तः, शङ्करजयन्तीं वयम् इदानीमेव कुर्मः, तत्र विशेषः कः इति पृष्टवन्तः। तदा अस्माभिरुक्तं, न वयं कुर्मः सत्यं, केन प्रकारेण कुर्मः?
पूजां कुर्मः। कदाचित् भाष्यपारायणं कुत्रचित् भवेत्, ततोप्यधिकं किमपि शङ्करजयन्तीसन्दर्भे वयम् एतावत्पर्यन्तं न कुर्मः, कुर्मश्चेदपि अत्यन्तं विरलेन। यावत् समाजे एकोऽपि प्रत्येकः अपि स्वजीवने भगवत्पादानाम् उपदेशं स्वीकृत्य उपदेशस्य स्मरणं शङ्करजयन्तीदिने न करोति, तावत्पर्यन्तं शङ्करजयन्ती उत्सवस्य आचरणस्य सार्थक्यं परिपूर्णेन वयं ज्ञातुं न शक्नुमः। यस्य कस्यापि भवतु महात्मनः जयन्ती उत्सवः सार्थकं तदा भवति, उत्सवः सार्थकः तदा भवति यदा तस्य उपदेशं सम्यक् जानन्ति, उपदेशं स्वीकृत्य जयन्तीम् आचरन्ति। कृष्णजयन्ती वा भवतु, रामनवमी वा भवतु, नरसिंहजयन्ती वा भवतु, अथवा अन्येषां वा भवतु। एवमेव भगवत्पादानां विषयेपि भगवत्पादानाम् उपदेशं समाजे एकैकोऽपि शङ्करजयन्तीदिने स्वयं पठन् अथवा पारायणं कुर्वन् करोति चेत् तदा तु वस्तुगत्या शङ्करजयन्ती सार्थकं भवितुं शक्यते, नो चेत् न शक्यते। अतः तद्दृष्ट्या अपि अस्माभिः शङ्करजयन्ती आचरणविषयेपि चिन्तनीयमस्ति। अन्यच्च वयम् आश्रमे अथवा अस्माकम् अखाडा मध्ये अथवा मठेषु वयं कुर्मः। अस्माकं भक्ताः शिष्याः तेषां गृहे कुर्वन्ति उत न कुर्वन्ति वयम् एतावत्पर्यन्तं न दृष्टवन्तः एव। अतः इदानीम् अद्य अस्माभिः सर्वैः सम्भूय विचिन्त्य अस्माकम् आश्रमस्य भक्ताः ये भवन्ति अथवा अस्माकं मठस्य भक्ताः ये भवन्ति ते सर्वे न केवलं तावत् सर्वे आस्तिकाः स्वस्वगृहे कुर्युः, न केवलं देवालये अथवा केवलं मठे आश्रमे इति शङ्करजयन्ती आचरणविषये अस्माभिः चर्चा करणीया, चिन्तनीया। अतः एतावत् केवलं त्रिषु विषयेषु प्रास्ताविकम् उक्त्वा मम वाक्यानि समापयामि। इदानीं सर्वे अत्र ये उपविष्टाः गण्याः ते सर्वे स्वाभिप्रायं प्रकटयितुम् अर्हन्ति। ततः पूर्वं सारांशरूपेण हिन्दीभाषया स्वामिनः हरिब्रह्मेन्द्रानन्द सरस्वती स्वामिनः कथयन्ति। मैं स्वामी हरिब्रह्मेन्द्रानंद जी महाराज से निवेदन करूंगा कि पूज्य महाराज श्री की प्रस्तावना को हिंदी सारांश के रूप में हम सभी के सामने रखें। इसी मध्य में हमारे निर्मल पीठाधीश्वर आचार्य महामूल्योच्च पूज्य श्री महंत स्वामी ज्ञानदेव जी महाराज पधारे हैं। हम उनका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। वेदांत भारती के विद्वान भूदेवों के द्वारा उनका स्वागत। स्वामी हरिब्रह्मेन्द्रानंद जी। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित सभी पूज्य आराध्य श्रद्धेय संतवृंद सभी के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए ओम नमो नारायणाय। परम पूज्य स्वामी जी श्री चरणों ने
जो आपको संस्कृत भाषा में सुनाया और इसके पहले महामहोपाध्याय जी ने जो संस्कृत भाषा में सुनाया, इसका एक सारांश मैं उपस्थित कर रहा हूँ। यद्यपि उपस्थित सभी संत ब्रह्मचारी गण संस्कृत जानते हैं, संस्कृतज्ञ हैं, तो भी संक्षेप में उसको पुनः कथन किया जा रहा है, जिससे कि स्पष्टता हो। ये समावेश का नाम अद्वैत दिया है, इसका उद्देश्य भी अद्वैत ही है। अद्वैत दर्शन को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए हम अद्वैत परंपरा के संत समाज हमारे द्वारा क्या कर्तव्य है, यही इस चिंतन का विषय रहेगा। भगवत्पाद आचार्य के द्वारा जो जो किया गया है उसको सभी जानते हैं। भगवत्पाद आचार्य ने अपने अल्प जीवन में इस भारतवर्ष को उद्धार करने के लिए, हमारे संस्कृति के उद्धार के लिए जो कार्य किया, उसका ही प्रतिफल हम अभी अनुभव कर रहे हैं। यदि वे आचार्य नहीं होते, यदि उनका ऐसा कार्य नहीं होता, तो शायद अभी जितने भी संत यहाँ उपस्थित है, ये इस रूप में प्राप्त नहीं होते। हमारे संत समाज का उद्धार, पुनस्थापन भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी ने किया है, और केवल समाज का उद्धार के लिए, पुरुषार्थों के माध्यम से उद्धार के लिए कार्य किया, इतना ही नहीं, पूरे दर्शन को उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से प्रचार प्रसार भी किया कि हमारे वैदिक दर्शन में क्या कुछ है जो अजेय है, हमेशा रहता है। तो उस आधार पर कार्य किया है। भारतवर्ष को एकजुट रखने के लिए जो कार्य किया वो हमारे सामने है। उन्होंने मठों की स्थापना की, 4 दिशाओं में चतुरामनायों की स्थापना की। इतना ही नहीं, मंदिरों के माध्यम से, ये 12 ज्योतिर्लिंग हो या अन्य जो मंदिर है, शक्तिपीठ है, इन मंदिरों को उद्धार करके भी कार्य किया है। तो ये सब कार्य जनता को एकात्मता में बांध के एक साथ आगे ले जाने के उद्देश्य से किया गया है। कि ये उद्देश्य से उन्होंने अनेक ग्रंथों लिखे हैं। इन ग्रंथों का प्रचार कैसे हो, यहाँ एक विषय वही रखा गया है। कुल शंकराचार्य जी के नाम से 161 ग्रंथ प्राप्त होते हैं, 161 ग्रंथ प्राप्त होते हैं। उनमें भाष्य ग्रंथ है, जो अभी स्वामी श्रीचरणों ने कहा कि भाष्य ग्रंथ तत्वदर्शियों के लिए, दार्शनिकों के लिए लिखे गए ग्रंथ है। उन ग्रंथों में प्रवेश करने के लिए आपको एक पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है, कि पूर्व अध्ययन की आवश्यकता होती है, कि साक्षात वो ग्रंथों को पढ़ के आप समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए वो कठिन माना जाता है। यद्यपि वो वेद का सार है, वेदांत है, और हमारे अंदर सतत विद्यमान आत्मा का स्वरूप का ही उसमें वर्णन है, किंतु वो पारिभाषिक शब्दों के आधार पर दार्शनिक व्यवस्था के अनुसार लिखा गया है। इसलिए उसको जन सामान्य साधारण रूप से नहीं समझ सकते। ऐसे भाष्य ग्रंथों की रचना की
जिसमें शास्त्रार्थ भरा हुआ है। उसके बाद में प्रकरण ग्रंथों की रचना की। उनके नाम से, शंकराचार्य जी के नाम से 38 प्रकरण ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जिसका हमने संकलन किया है। 38 प्रकरण ग्रंथ प्राप्त होते हैं। प्रकरण ग्रंथ आप जानते हैं कि शास्त्र में प्रवेश करके तत्वज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से जो तैयार होते हैं जिज्ञासु, उस जिज्ञासु के लिए प्रवेशिका के रूप में ये प्रकरण ग्रंथ तैयार किए गए हैं। तो ऐसे एक श्लोकी नाम के प्रकरण ग्रंथ से अनेकों प्रकरण ग्रंथ है। जैसे उपदेश साहश्री सबसे बड़ा प्रकरण ग्रंथों में गिना जाता है। सर्वदर्शन सार संग्रह बड़ा प्रकरण ग्रंथ है। ऐसे प्रकरण ग्रंथ रहे जो जिज्ञासु पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और उसके बाद में बहुत सुंदर शब्दों में स्तुति के रूप में, क्योंकि हमारी संस्कृति में स्तुति का बहुत महत्व है, कि हम यूँ कहें कि सारे हमारे संस्कृति का आधार, जो सबसे मूलभूत आधार जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का पूर्ण स्वरूप स्तुति ही है। वेद में ऋग्वेद को स्तुति के रूप में ही लिया जाता है। तो इसका अर्थ यह है कि स्तुति के द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ऐहिक फल हो, इस लोक में जो हम चाहते हैं वो फल हो, या पारमार्थिक फल हो। इसलिए आचार्य चरणों ने भी इसी पंथ को, इसी मार्ग को, हमारे जो वैदिक परंपरा के जो मार्ग है, स्तुतियों की जो परंपरा है, उसको आगे बढ़ाया। और उनके 161 ग्रंथों में 93 ग्रंथ स्तुति है, यानी स्तोत्र ग्रंथ है। तो 93 स्तोत्र ग्रंथ हमको प्राप्त हुए हैं उनके नाम से। इसमें बहुत सुंदर सुंदर स्तोत्र है, आप सभी जानते हैं। और पूरे भारतवर्ष में क्या, देश विदेश में उन स्तोत्रों का पाठ होता है। गंगा स्तोत्र हो, यमुना स्तोत्र हो। इसमें यह विशेषता यह है कि नदियों के बारे में भी स्तोत्र अलग से लिखा, स्थान महिमा के अलग लिखे, हर एक देवता के लिए अलग लिखे। पंच देवताओं को है ही, अन्य देवताओं के भी है, हनुमान जी के हैं, राम जी के हैं। ऐसे इन स्तोत्र ग्रंथों में सभी दृष्टि से, अर्थ के दृष्टि से, प्रयोग विधि के दृष्टि से, और सद्य फल देने वाले यानी तुरंत फल देने वाला ऐसा देखा जाए तो उस दृष्टि से, और मोक्ष की दृष्टि से, चारों पुरुषार्थों की दृष्टि से सबसे उत्तम स्तोत्र ग्रंथ जो उपासना की दृष्टि से स्तोत्र ग्रंथ है, वो सौंदर्य लहरी माना गया है। इसलिए सौंदर्य लहरी स्तोत्र के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने उस पर टीकाएँ लिखी है। और हमारे पीठ के जितने आचार्य हैं, सभी आचार्य उनके वहाँ उपासनाएं होती है। आप जानते हैं कि श्री विद्या उपासना बहुत प्रसिद्ध है, कि श्री विद्या उपासना का आधार ये सौंदर्य लहरी ही है। तो आचार्य ने ये सोचा होगा, उनका ये मन में रहा होगा कि ये ग्रंथ, ये स्तोत्र सभी के लिए हो, सभी के लिए ये ग्रंथ, ये स्तोत्र उपयुक्त हो। यही दृष्टि से उन्होंने स्तोत्र ग्रंथ का रचन किया। स्तोत्र पाठ करना आसान होता ही है। यदि आपको संगीत आ गया, वो ट्यून आ गया, तो कभी भी आप पाठ कर सकते हैं। तो ऐसा स्वामी जी महाराज ने वेदांत भारती के माध्यम से इस स्तोत्र ग्रंथ को प्रचार किया, श्रृंगेरी जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी जी के अनुग्रह से, उनके मार्गदर्शन से। तो उसके प्रचार में जो जो हुआ है ये स्वामी जी बताया है अभी तक। और उसका प्रचार अभी दक्षिण में ज़्यादा रहा, उसको उत्तर में लाने के उद्देश्य से ये स्वामी जी का आगमन हुआ कुंभ मेला के इस पुण्य पर्व पर, और ये सभा का आयोजन करने का प्रयास किया। और अभी हम लोग उसमें अपने वक्तव्य दे रहे हैं। और आगे भी आप संतों से उनके वचनों को सुनेंगे, और इस कार्य को आगे कैसे बढ़ाएं, उनके दर्शन को आगे कैसे बढ़ाएं, इस उद्देश्य से और चर्चा होगी। और इसीलिए वो महान आचार्य के लिए
शंकर जयंती, उनकी जो जयंती दिन है उसको कैसे एक साथ हम आचरण करें, इस विषय पर आगे चर्चा करेंगे। यही स्वामी जी का वचन था, उसका सार हमने बता दिया। ओम नमो नारायण। सद्गुरुदेव भगवान की जय। संक्षिप्त में अगर हम समझने का प्रयास करें तो भगवान श्री शंकराचार्य जी के संदेशों को समग्र देश में घर तक कैसे पहुंचाएं। श्री शंकराचार्य भगवान के द्वारा प्रणीत स्तोत्रों का पाठ पारायण लोगों को कैसे प्रेरित करें करने के लिए, और सार्थक तरह से श्री शंकराचार्य जयंती का आचरण जन जन तक वो जयंती मनाए, उनको कैसे प्रेरित करें। मूल विषय, मूल धारणा हमारी यही है। निश्चित रूप से ये स्वीकार करना चाहिए कि पूज्य श्री शंकर भारती स्वामी जी महाराज के द्वारा ये बहुत अच्छा संकल्प है और अच्छा कार्य है। जिस संकल्प और को लेकर के वो आगे बढ़े, दक्षिण में उन्होंने इतने प्रभावी ढंग से इन विषयों को लोगों तक पहुंचाया, जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। उन्हीं उद्देश्यों के साथ में पूज्य स्वामी जी महाराज हरिद्वार कुंभ में पधारे और आज सन्यासियों के मध्य, संतों के मध्य में जो समावेश आयोजित किया वो इन्हीं विषयों पर विमर्श करने के लिए किया है। हमारे परमादरणीय परम श्रद्धेय परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद स्वामी श्री चिदानंद सरस्वती जी महाराज, उन्हें किसी कार्यवश शीघ्र जाना होगा, इसलिए मैं उन्हीं से निवेदन करता हूं कि आप अपने व्यस्ततम समय से जो समय निकाल करके यहाँ आपने कृपा की पधारे, इन्हीं विषयों के विषय में आप अपना मार्गदर्शन और अपने विचार, अपने विमर्श को रखें। पूज्य स्वामी जी महाराज। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शान्तिः शान्तिः
भारतीय संस्कृति के ज्योतिर्धर पूज्यपाद परम वंदनीय शंकराचार्य जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए उनके ही पवित्र वचनों के संबंध में कुछ कहने की अनुमति जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज से चाहते हुए आज इस मंच पर विराजमान मैसूर मठ से, जो कि संबंधित है श्रृंगेरी मठ से, वहाँ के पूज्यपाद आचार्य श्री शंकर भारती जी महाराज, मेरे प्रिय अभिन्न और आदरणीय, जिनका जीवन परम सात्विकता, सरलता और सजगता से परिपूर्ण है, ऐसे परमादरणीय पूज्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज, ऋषिकेश की नगरी के भीष्म पितामह के रूप में हमारे आदरणीय महामंडलेश्वर पूज्य संत श्री ज्ञानदेव जी महाराज, मेरे प्रिय और आदरणीय पूज्यपाद महामंडलेश्वर श्री स्वामी चिदंबरानंद जी महाराज एवं सभी, समय की मर्यादा को देखते हुए सभी मंचस्थ एवं मेरे सामने सभी पूज्य महापुरुषों के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए आज के इस दिव्य अवसर पर, जिसका मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, आदरणीय पूज्यपाद महामंडलेश्वर श्री स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज एवं पूज्यपाद शंकर भारती जी महाराज जब ऋषिकेश पहुँचे और विस्तार से चर्चा हुई, गंगा आरती में उनका दर्शन हुआ, उन्होंने आमंत्रित किया, मैंने कहा कि मेरा सौभाग्य है, मैं निश्चित रूपेण आऊँगा। 3 विषय रखे गए। पहली बात, भगवान जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज कि उस संदेश को किस तरह से घर घर में पहुंचाएं, जन जन तक पहुंचाएं, घर घर तक पहुंचाएं और हर घट तक पहुंचाएं। मुझे तो लगता है किस तरह से पहुंचाएं, मैं तो चाहूँगा जैसे जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने खुद पहुंचाया उस तरह से पहुंचाएं। छोटी सी आयु, कहाँ केरल की उस पवित्र धरती में, उस दिव्य पर्वत के समीप बहती पूर्ण नदी में एक पूर्ण का अवतार हुआ। उस पूर्णता को लेकर समाज में जो न्यूनता थी, उस न्यूनता को पूर्णता से परिपूर्ण करने के लिए और पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् समस्याओं से जूझते हुए समाधान क्या है, उसको उन्होंने हम सबको दिया। आप सोचिए, एकता का वो दीप जो जलाया उन्होंने, नहीं तो कहाँ केरल का नारियल, केरल का कोकोनट वो चढ़ता है वैष्णो देवी में, जम्मू कश्मीर में। केरल से कश्मीर का रिश्ता 2 तरह से जोड़ा, सांस्कृतिक रूप में भी, आर्थिक रूप में भी। कहाँ का नंबूदरी और पूजा कर रहा है कहाँ पर, सोचिए, कहाँ का रावल कहाँ पूजा कर रहा है, बद्रीनाथ में। दक्षिण से उत्तर की यात्रा, फिर उत्तर से दक्षिण की यात्रा, जल गंगोत्री का, गंगा जल, और चढ़ता है रामेश्वरम में। ये जो सूत्र बांधे उन्होंने, सूत्र जोड़े एकता के, लोगों को बताया दुर्लभम भारते जन्म। बताइए, दुर्लभम भारते जन्म, दुर्लभम गुर्जरे जन्म, दुर्लभम महाराष्ट्रे जन्म, ये नहीं किया उन्होंने। दुर्लभम भारते जन्म, भारत में जन्म लेना ही दुर्लभ है, उसमें मानुषम तत्र दुर्लभम। फिर हमें शरीर मनुष्य का मिला, उसके कर्तव्य बताए।
क्या है रिश्ता हम सबका, कितने प्यारे प्यारे मंत्रों के माध्यम से। कोहम कस्त्वं कुत आयाता कामे जननी को मे ताता इह संसारे खलु दुस्तारे। कितने प्यारे प्यारे मंत्र हैं। अब स्तोत्र की बात हमारे उत्तरकाशी वाले स्वामी जी कर रहे थे, महाराज श्री कर रहे थे। एक एक मंत्र को, एक एक स्तोत्र को आप पढ़ते जाएं, लगता है कि भीतर तक व्यक्ति भीग जाता है, भीतर तक छू जाता है सब कुछ, भीतर कुछ कुछ होने लगता है। आज तो हमें कुछ कुछ भी होता है तो पता नहीं किन किन चीज़ों से कुछ कुछ होता है, लेकिन जब भगवान शंकराचार्य के उन स्तोत्रों को पढ़ें, उन मंत्रों को पढ़ें, उन ग्रंथों को पढ़ें, सच में जीवन में कुछ कुछ नहीं सब कुछ होने की क्षमता ये ग्रंथ रखते हैं। सौंदर्य लहरी पूज्य महाराज श्री जब पधारे ऋषिकेश में, उन्होंने चर्चा की, मेरी इच्छा है कि सौंदर्य लहरी का पाठ दक्षिण से उत्तर में भी आना चाहिए। मैंने कहा शुभस्य शीघ्रम, देरी क्यों, कल से टीम आए और शुरू कर दे। बोले जैसे टीम पहुंचेगी पहले दिन परमार्थ निकेतन आ जाएगी, और टीम वहाँ पर है। और सौंदर्य लहरी का पाठ 110 ऋषि कुमार अभी वहाँ पर हैं। और उत्तरकाशी में जो स्वामी जी हैं उनको मालूम है 386 लगभग 400 ऋषि कुमार उत्तरकाशी में हैं। पहले यात्रा शुरू हुई ऋषिकेश से उत्तरकाशी, फिर गंगोत्री, फिर तो मैं चाहूँगा जितने विद्यालय हैं कोशिश ये करेंगे दृश्य और श्रव्य यंत्रों के माध्यम से कि जितने उत्तराखंड के विद्यालय हैं उन सब में घर बैठे बैठे भगवान शंकराचार्य के स्तोत्रों की गंगा प्रवाहित हो, और ऐसा संभव हो सकता है, ऐसा होगा। आपका दूसरा प्रश्न था किस तरह से वो स्तोत्र घर घर में पहुँचे। हम कोशिश करेंगे वहीं से एक ऐसा अपना स्टूडियो बना के, शंकराचार्य स्टूडियो बना के, उन स्तोत्रों को उस स्टूडियो से कैसे, उन गुरुकुलों से कैसे, उन विद्यालयों से जोड़ा जाए, उसका पूरा प्रयास इस वर्ष में हम करेंगे। और ये हो सकता है प्रातःकाल हो हर विद्यालय में, हर विद्यालय क्यों, हर देवालय में और हर घर में, हर घट में उसका नाद सुन सकें। और केवल भारत में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज हम लोग इंटरनेट के ज़माने में हैं। मोडम के माध्यम से, मोडम बनेगा माध्यम और स्तोत्र बनेंगे माध्यम, और पूरे देश को नहीं पूरे विश्व को उस दिव्यता से जगाएंगे। आज भव्यता तो बढ़ती जा रही है, भले ही कुंभ में ही क्यों ना हो, लेकिन दिव्यता खोती चली जा रही है। हमें प्रदर्शन करने की तभी जरूरत पड़ती है जब दर्शन नहीं होता है। जीवन में जब दर्शन होता है तो प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। इसलिए हम शंकराचार्य भगवान के दर्शन को लाए तो प्रदर्शन से नहीं बल्कि झोपड़ी में भी बैठे होंगे तो झोपड़ी भी गूंजेगी। आज कोरोना काल में हम लोग बैठे हुए हैं। मैं अभी अभी यूनिसेफ के साथ, यूनाइटेड नेशन के साथ और भारत के तमाम मीडिया के साथ, भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय और उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ, यहाँ देर ना हो जाए क्योंकि समय की मर्यादा थी, 3 बजे तक मैं ऑनलाइन रहा, फिर कार में ऑनलाइन रहा। बस यहाँ आए तो मैंने अपने कनेक्शन को कहा कि अब मैं अंदर जा रहा हूँ। मैंने देखा कि वो सारे चिकित्सक, सारा मीडिया एक ही बात की चिंता है, कोरोना कोरोना करना कोरोना। मैंने कहा कोरोना का रोना नहीं रोना पड़ेगा अगर हम कर्मों को, बात कर्मों की करो, कोरोना की मत करो। और आज कोरोना में तो वैक्सीन बन रही है, बन गई है, वैक्सीन ले भी ली है लगभग 10 करोड़ लोगों ने भारत में। फिर भी एंटी शक्ति डेवलपमेंट होगी उसकी, वो ठीक है, लेकिन मैं तो सोचता हूं शंकराचार्यों के विचारों की वैक्सीन की आज समाज को जरूरत है। ये वैक्सीन तो आज थोड़े दिन के लिए है, एक बीमारी के लिए। कोरोना आया है, कोरोना चला जाएगा। कोरोना के रोना की मुझे चिंता नहीं है,
मुझे चिंता है कि जो मन का प्रदूषण है, मानसिक सोच है, मानसिक प्रदूषण है, उसको कैसे दूर किया जाए। उसके लिए यदि कोई क्षमता है तो वो शंकराचार्य के विचारों की वैक्सीन की आज ज़रूरत है। उस वैक्सीन को लगाएं तो पक्का मानिए सौंदर्य लहरी के माध्यम से बनाएं, शंकराचार्य जी के उपदेश सहस्री के माध्यम से बनाएं, 38 ग्रंथों के माध्यम से उस वैक्सीन को अपने मन को, वो तन को लगती है, ये हमारे मन को लगती है, दिल और दिमाग को लगती है। जिस दिन इस वैक्सीन को लगाना शुरू करेंगे, पक्का मानिए हमारी सोच बदलेगी, हमारी सृष्टि बदलेगी, हमारा दिल बदलेगा, हमारी दुनिया बदलेगी। उन्होंने उस प्रचार से दुनिया को बदला, दुनिया के विचारों को बदला। तो आज मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरी यही प्रार्थना सबसे है कि हम सब, समय की मर्यादा है, अन्य महापुरुषों को भी आज अपने आशीर्वाद देने हैं, बस इतना ही हम करें। इसका प्रचार प्रसार जितना अधिक से अधिक हो। परमार्थ निकेतन में हर वर्ष शंकराचार्य भगवान की जयंती मनाई जाती है। स्तोत्रों का पाठ रोज होता है, रोज होता है। सारे ऋषि कुमार शंकराचार्य के स्तोत्रों को जब वो गाते हैं, पूरा गंगा तट गूंज उठता है। तो बस इसी तरह से उनके ग्रंथ हमारे जीवन का हिस्सा बने, इसी प्रार्थना के साथ जितना परमार्थ निकेतन से हो पाएगा, वो निश्चित रूपेण महाराज श्री की संस्था के साथ, आप सबके साथ मिलकर इस कार्य को करती रहेगी और ये कार्य निश्चित आगे बढ़ेगा। अगर पूरे विश्व को किसी चीज़ की आज आवश्यकता है तो शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत की आवश्यकता है, जहाँ सारे भेद मिट जाते हैं, सारी दीवारें टूट जाती हैं, सारी दरारें भर जाती हैं और सारे दिल जुड़ जाते हैं। क्योंकि जहाँ भेद और भाव गिरता है, वहाँ तो फिर अभेद हो जाता है, फिर एकता हो जाती है, और एकता में ही प्रसन्नता है, और विभिन्नता में एकता, भारत की विशेषता। ये सूत्र जिन भगवान शंकराचार्य जी ने दिए, उनके चरण कमलों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि समय की मर्यादा थी और मुझे आज किसी कारण से, क्योंकि महाराज श्री का आदेश था, मैंने कहा मैं चाहे कुछ भी हो मैं निश्चित आऊँगा। मैं आज आप सबके सेवा में आया कि मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ से प्रस्थान करना पड़ेगा महाराज जी, ठीक है। तो सबके पुनः चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देते हैं। आपने ठान लिया तो केवल भारतवर्ष में ही नहीं, अभी तो संपूर्ण विश्व में वो कार्य सफल हो सकता है। हम तो अपेक्षा ही करेंगे कि आप संकल्प ले लें, आप ठान लें, तो ये निश्चित रूप से सहज रूप में संभाव्य हो जाएगा। और हमें अपेक्षा ही है, क्योंकि हम एक ही परंपरा से जुड़े हुए हैं, भगवान शंकराचार्य की परंपरा से जुड़े हुए हैं। हम सब मिल करके इस कार्य को निश्चित रूप से अपने हाथ में लें। और स्वामी जी महाराज, आपसे पुनः निवेदन कि आप इस संकल्प को, जैसे स्टूडियो के माध्यम से आपने कहा, निश्चित रूप से आप करें। इतनी सुंदर बात स्वामी जी महाराज ने कही कि भगवान शंकराचार्य ने उत्तर और पूर्व के या दक्षिण के भेद को मिटा के भारत को एक करने का अनोखा कार्य किया। दूषित राजनीति ने भारत को तोड़ने का काम किया, भारत को प्रांतवाद में धकेलने का काम किया। लेकिन कितने आनंद और सुख का विषय है कि हमारे संतों ने भारत को जोड़ने का काम किया है। और आज भी हमारे पूज्य शंकर भारती जी महाराज दक्षिण से चल करके उत्तर में आए, तो वही संकल्प लेकर के आए कि पूरे भारत को हम एक कर सकें, भगवान शंकराचार्य की उस प्रवृत्ति से जोड़ सकें, उस संकल्प से जोड़ सकें। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक महाराज जी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि निश्चित ही आपने सुंदर बात कही कि जहाँ दिव्यता है वहाँ प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती, जहाँ दिव्यता का दर्शन है वहाँ प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि प्रदर्शन की भी आवश्यकता है। प्रदर्शन नहीं होता है जहाँ, वहाँ पर दूसरे लोग, खोखले जो लोग होते हैं ना, वो छा जाते हैं। इसलिए हमारी जो पहचान है, हमारा जो सत्य है, हमारा जो धर्म है, हमारे जो विचार हैं, हमारे जो विमर्श हैं, वो भी लोगों के सामने दिखने चाहिए किसी भी रूप में। अगर आज इसी संकल्प समावेश को हम थोड़ा सा प्रदर्शित कर पाते तो शायद ये हॉल की स्थिति ये नहीं होती, ये और सुंदर तरीके से भव्य रूप से हम कार्यक्रम आयोजित कर सकते थे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अति व्यस्त समय आपने निकाला। ये जो रुद्राक्ष का पौधा पूज्य स्वामी जी महाराज परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष
पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज पूज्य श्री शंकर भारती जी महास्वामी जी को प्रदान कर रहे हैं। आप करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन और स्वागत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी महाराज। बहुत इसी श्रृंखला को हम अब आगे बढ़ाते हैं। अभी हमारे परमादरणीय परम श्रद्धेय पूज्य महामंडलेश्वर विद्युत वरेण्य स्वामी प्रणव चैतन्य पुरी जी महाराज पधारे हैं। मैं वेदांत भारती के विद्वान भूदेवों से निवेदन करूंगा कि वे पूज्य महाराज जी का स्वागत करें। इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं केरला अद्वैत आश्रम से पधारे हुए परमादरणीय परम श्रद्धेय पूज्य श्री स्वामी चिदानंद पुरी जी महाराज के वे भी पूज्य स्वामी शंकर भारती जी महाराज के इस कृत संकल्पित जो विषय हैं या उनका जो उद्देश्य है, जिन उद्देश्यों को लेकर के समावेश आयोजित है, उन्हीं विषयों पर अपने विचार रखें। पूज्य श्री स्वामी चिदानंद पुरी जी महाराज, अद्वैत आश्रम, केरला। अनेक महापुरुष आमंत्रित हैं इस समावेश में। पूज्य शंकर भारती जी महाराज स्वयं जा करके और सभी संतों को आमंत्रित किए थे, लेकिन किसी कारण से कुछ महापुरुष नहीं आ पा रहे हैं और कुछ का संदेश अभी प्राप्त हुआ है कि उनको थोड़ा विलंब हो रहा है, वो आ रहे हैं। तो जो आते जाएंगे हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते जाएंगे। जो उपस्थित हैं उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो ही रहा है। पूज्य श्री स्वामी चिदानंद पुरी जी महाराज। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम अत्र अस्मिन् सम्मेलने उपस्थितानां सर्वेषां पूज्यपादानाम् आचार्यवर्याणां पादकमलेषु प्रथमं मम नमस्कारं समर्पयामि। अत्र विशेष विचारणार्थं त्रीणि विषयाणि प्रदत्तानि सन्ति। भविष्यत्काले भगवत्पादानां सन्देशं केन प्रकारेण समाजं प्रति नेतुं शक्नुमः, एषः प्रथमः विषयः। एतत् चिन्तनीयं सर्वैः अस्माभिः। किमर्थं मठानि आश्रमाणि च स्थापितानि? जानीमः सर्वे वयं वैदिकशास्त्रे साहित्ये च आश्रमाणि न आसन् सन्यासिनां कृते। यदि चर्या आश्रमवासरूपेण न अभवत्, किन्तु 8 मासेषु
चरन् 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 ते सन्यासिवर्याः अस्माकं पूर्विकाः तेषां जीवनं निन्युः। तदनन्तरं भगवन्तः भाष्यकाराः शङ्कराचार्य भगवत्पादाः मठस्थापनं कृतवन्तः। मठाम्नायं च लिखितवन्तः। अत्र एतद् प्रस्पष्टं लिखितवान् मठम् आश्रमं किमपि नाम्ना वक्तुं शक्नोति। तत्सर्वं धर्मसंस्थापनार्थं शास्त्रप्रचरणार्थं च। तदेव आश्रमाणां लक्ष्यं, तदेव मठानां लक्ष्यं, शास्त्रप्रचरणम्। अन्यद् भिन्नं भिन्नं लक्ष्यं भवति। देशकाल अनुरूपेण यद् यद् आयाति तत्तद् दर्शनीयमेव, चिन्तनीयमेव। किन्तु सर्वप्रथमं शास्त्ररक्षणं, धर्मसंस्थापनम् एतदेव मठानां लक्ष्यम् इति कृत्वा मठस्थापनं कृतवन्तः भगवान् भाष्यकारः। एतदपि न, यदि वयम् एकम् अट्लस् तत्र मठानां स्थानं बिन्दुरूपेण निर्दिश्य तदनन्तरं चतुर्णां मठानां योजकत्वेन रेखां कर्तुं यदि वयं प्रयत्नं करोति तदा एतदस्माकं मनसि सञ्जायते बोधः कथम् एतत् कृतवान् सः भगवान् भाष्यकारः। आश्चर्यस्य विषयः एतत्। अधुना इदानीं सर्वत्र समाजे यूनिवर्सिटी मध्ये कलालयेषु देशीयोद्ग्रथनस्य विषये बहवः प्रवृत्तयः सन्ति। अनेकानि ग्रन्थानि आगच्छन्ति। किन्तु तत्काले राष्ट्रीय उद्ग्रथनविषये कथं चिन्ता भगवत्पादानां मनसि आसीत् एतद् दृष्ट्वा न अन्यद् वक्तुं शक्नोमि। आश्चर्यस्य विषयः, आश्चर्यमति आश्चर्यं, न अन्यद् वक्तुं शक्यते तत्र। यदि भाष्यकारस्य प्रयत्नः न आसीत् न सनातनधर्मस्य शेषः। सनातनधर्मस्य नाम सनातन इति, नाशरहितः इति। तद् नाशरहितत्वेन स्थितः कथं महात्मनाम् आचार्यवर्याणां प्रवर्तनेन। भगवत्पाद शङ्कराचार्यस्वामिनां प्रवर्तनमेकं कारणं सनातनधर्मस्य संरक्षणार्थाय। अतः एतत् समालोचनम्, एषा सभा समीचीनं भवति। चिन्तनीय सर्वैः सम्भूय कथम् एतत् प्रथमकार्यं कर्तुं शक्नुमः वयम्। अत्र
उत्तराखण्ड राज्ये कति आश्रमाणि सन्ति एतदहं पूर्णतया वक्तुं न शक्नोमि। केरलदेशे आश्रमाणि 300 अधिकानि सन्ति। कर्नाटके तदुपरि सन्ति। तमिळ्नाडुदेशे अपि तदुपरि सन्ति। सर्वं सम्भूय भारते कति आश्रमाणि सन्यासाश्रमाणि, तत्रापि शाङ्करी परम्परा, तस्यां परम्परायां यानि यानि अन्तर्भवन्ति तानि आश्रमाणि कति सन्ति। एतद्गणना सर्वप्रथमं कार्यं। तदनन्तरम् एकम् आत्मविमर्शनं कर्तव्यम् अस्माभिः तत्र आश्रमेषु। शाङ्करग्रन्थानां स्वाध्यायः, पठनं पाठनं च कुत्र कुत्र वर्तते, न तत्र वर्तते, न तत्र तस्य आश्रमे न वर्तते, तस्य आश्रमे न वर्तते, एतद् न वक्तव्यं। मम आश्रमे यत्र अहं वसामि तत्र शङ्करभाष्यपारायणं, तस्य पठनं प्रचलति वा न प्रचलति वा, एतद् विमर्शं सर्वप्रथमं कर्तव्यम्। एतत् कृत्वा अस्माकम् अधिकारं भवति एतेषु समाजेषु गत्वा तद् प्रचरणाय। एतदेव आश्रमाणां स्थापनस्य अन्तः उद्देश्यः, यः आन्तरिकतमः उद्देश्यः यः एव, एतदेव शास्त्रप्रचरणं। तत्रापि वेदान्तशास्त्रस्य प्रचरणं। तो वयं सर्वे एतत् निश्चयं कुर्मः। सर्वप्रथमम् अस्माकम् आश्रमे, मम आश्रमे भाष्यपारायणं, पठनं पाठनं च भवितव्यमेव। तदनन्तरम् एकमपि विषयं मुख्यतया सूचयितुम् इच्छामि। वेदान्तस्य हृदयरूपेण यद् अद्वैतचिन्ता, तत्सर्वं यदि समुन्नतः सौधः भवति, यदि समुन्नतः सौधः भवति, कुत्र अस्ति तत्सौधस्य अधिष्ठानं? नास्ति अत्र संशयः। धर्मे, धर्मे एव वेदान्तस्य अधिष्ठानः। तस्मात् शाङ्करभाष्यम् अवश्यमेव पाठयितव्यम् अस्माकं समाजे। शङ्करभाष्यं पठितव्यम् अस्माभिः, पाठयितव्यं च, नास्ति अत्र संशयः। किन्तु समाजे यद् पाठनं, तस्य प्रथमं धर्मशास्त्रान्, धर्मबोधं च अस्माकं समाजे अवश्यमेव प्रचरणीयत्वेन वर्तते इदानीन्तनकाले। कस्मादिति चेत् आचरणविषये वयं सर्वे तत्र पृष्ठतः नास्ति। देवालयाः बहवः सन्ति, तत्र पूजादि कार्याणि प्रचलन्ति, अग्निहोत्रादि प्रचलन्ति, भागवत रामायणादि कथाः प्रचलन्ति।
किन्तु समाजस्य धर्मबोधः, तस्य धर्मस्य मूलरूपत्वेन यः वेदः यदुक्तं मनुना अपि वेदोऽखिलो धर्ममूलमिति, तस्य वेदस्य ज्ञानम् अथवा सामान्यबोधम् अस्माकं समाजे कथं भवति एतस्मिन् काले, एतत् मातुं यदि प्रयत्नं कुर्मः वयं तर्हि अस्माकं स्थितिः शोचनीया इति संशयराहित्येन प्रतिभाति। अतः अस्माकं समाजे धर्मशास्त्रप्रचरणार्थं तस्यापि मूलरूपत्वेन वेदान्तचिन्तायाः प्रचरणार्थं सर्वैः वर्तयितव्यम्। तदनन्तरं विद्यालयेषु सर्वेषु समाजेषु एतद् चलति इत्यत्र नास्ति सन्देहः। तृतीयविषयः शङ्करजयन्ती महोत्सवस्य आचरणम्। एतदपि महान् विषयः। मम एका अपेक्षा, प्रार्थना, भगवतः भाष्यकारस्य जन्मभूमिदेशत्वेन कालडीप्रदेशः प्रथितः। तत्र जन्मोत्सवम् एकं प्रचलति इदानीं, किन्तु तद् सामान्यतया एव प्रचलति। यदि उत्तरभारतेभ्यः महात्मानः तत्र आगच्छन्ति, महापुरुषाः आगच्छन्ति, तर्हि तस्य शोभा बहु सहस्रं वर्धिष्यति इत्यत्र नास्ति सन्देहः। कालडीदेशे तद्वद् काश्याम्, ओङ्कारेश्वरे इत्यादि देशेषु च अस्माकं श्रद्धा अधिकतरा दातव्या। समयस्य परिधिः समस्या च अस्ति। एतद् सम्मेलनं श्वः अपि प्रचलति। चर्चायां यानि विषयाणि आगमिष्यन्ति तदनुसारं सर्वेभ्यः सम्भूय अस्माकं चर्चा एषा आगे प्रचलति इति प्रार्थनां कृत्वा विरमामि। भाष्यपारायणस्य पारायणस्य च तद्विषये अस्माकं श्रद्धा दातव्या इति उक्त्वा विरमामि। सर्वेभ्यो नमः।